अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के साइड चाक का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसको बनाने के नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की टिप्स में आपको मैं सिखाऊंगी कि ना तो आपका साइड चाक फटेगा और बैक साइड से किस तरह से बगैर फिनिशिंग पट्टी लगाए आपके साइड चाक में फिनिशिंग आती है वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर ये देखें 4 इंच से 2 पॉइंट चौड़ाई में हमारी पट्टी है। पट्टी में हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और फिर डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर दिया है। पट्टी की लंबाई इतनी लेनी है जो भी आपके साइड चाक की लंबाई होगी उससे 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ पर एक पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे बिल्कुल सेंटर से और यहाँ पर सेंटर में जो लंबाई है यहाँ पर हम 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। सेंटर में ये निशान इस तरह से लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ज़ीरो वाला बुकरम नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। नेक में जो बुकरम हम नॉर्मल यूज़ करते हैं आप वो भी लगा सकते हो। मेन पॉइंट होता है हमारी पट्टियों में फिनिशिंग आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लूप्स लिए हैं, तकरीबन 2-2 इंच इनकी लंबाई रखी है, सेम फैब्रिक के स्टिच किए हैं और इस तरह से ना हमने 1.5 इंच पट्टी वैसे ही स्टिच कर दी है और तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से हमने नीचे वाली साइड पे लूप्स लगा दिए हैं, क्योंकि ऊपर आपको पता है फैब्रिक का दबाव भी रहेगा तो इसलिए हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ पर लूप्स के ऊपर हमने फिर से सिलाई चला ली है। एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब दूसरी पट्टी को भी सेम उसी तरह से खोल के रखेंगे। ये देखें, ये हमारी पहली वाली पट्टी थी। अब यहाँ पर दोनों पट्टियों को इस तरह से स्टिच कर देंगे। इन पट्टियों को हमने ये देखें, ये बैक साइड पे लूप्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जब ये सिलाई चलानी है तो यहाँ पर आपने धागे को कट नहीं करना। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को इस तरह से नीडल को अंदर रखते हुए घुमा लेना है और फिर से यहाँ पर सिलाई का एंड करना है। इस तरह से आपके जो साइड चाक हैं इनमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, सफाई भी रहेगी और फटेंगे भी नहीं, ठीक है। आज लगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर ये देखें, लूप्स को आप एक पर यानी कि दोनों पट्टियों की साइड पे इस तरह से मोड़ सकते हैं, यानी कि बैक साइड पे रखना चाहें बैक साइड पे सेट कर सकते हैं, फ्रंट साइड पे रखना चाहें फ्रंट साइड पे सेट कर सकते हैं, यानी कि शर्ट की जिस साइड पे आप इन लूप्स को सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टियों के सेंटर में जॉइंट लेस रखी है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला ली है। अब लूप्स जो सेंटर में आ जाते हैं, जब हम पट्टियों को शर्ट के साथ फिक्स करेंगे ना, फिर हम शर्ट की फ्रंट साइड पे इसको सेट कर लेंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हमने पट्टी की एक साइड पे इस तरह से जॉइंट लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ना दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से जॉइंट लेस को लगा लेना है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे ना हमारी नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ सिलाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से हमने जॉइंट लेस को दोनों साइड पे फिक्स कर लिया। तरीका आपको पता है सेम होता है। यहाँ पर ना हमने इस तरह से साइड चाक की जो फिटिंग की सिलाई है इसको अच्छे से पका कर लिया है और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब मेन पॉइंट आ जाता है कि पट्टी को हमने 1.5 इंच की सिलाई लगाई हुई है, तकरीबन 3 इंच की, तो बाकी 1.5 इंच हमारे पास मार्जिन बच जाएगा। फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है ये मैंने आपको बता दिया है, कॉर्नर आपके निकले हुए ना हो। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है। यहाँ पर आपने सिर्फ लूप्स का मार्जिन नापना है और एक या 2 पॉइंट ऊपर, यानी कि जो फैब्रिक के दबाव में आएगा, लूप्स सिलाई में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर टोटली जो हमारा मार्जिन बन रहा है ना, तकरीबन बन रहा है 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही मार्जिन लेंगे, यानी कि 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे। 1 इंच 3 पॉइंट का मार्जिन बनता है। जो सिलाई लगाई है ना, ये सिलाई सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लगाई है कि ये जो हमारा साइड चाक रहेगा ना, ये सिलाई वाली जगह पे ही फिक्स होगी ये पट्टी, ठीक है। अगर आप इस पट्टी को सिलाई वाली जगह पे फिक्स नहीं करोगे तो जब आपको पता है 1.5 इंच नीचे साइड चाक की सिलाई चली जाएगी तो हिप लाइन की जो मार्जिन होता है वो तंग हो जाएगा और शर्ट की बिल्कुल भी कोई ग्रेस नहीं निकलेगी। तो इसको हम सिलाई वाली जगह पे ही फिक्स करेंगे, ऊपर ही मार्जिन लेंगे, जो मार्जिन मैंने आपको नाप कर बता दिया है।
अब यहाँ पर आ जाती है हमारी पट्टी की टोटल चौड़ाई, साइड वाली पट्टी छोड़ते हुए 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ पर जो दूसरा मार्जिन है ना, उसको छोड़ते हुए पहले मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से जो भी हमारी पट्टी की चौड़ाई रहेगी इस मार्जिन के हिसाब से इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि 2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन। फ्रंट वाला जो है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो कि फैब्रिक का ऊपर दबाव है आपको नज़र आ रहा होगा, उसका निशान मैंने अलहदा से लगा दिया है। अब ये जो मार्जिन है सिंपल, इसके मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने साइड चाक को तिरछा रखना है। अगर आप चौकोर शेप में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मैंने तिरछा रखना। अब दूसरे आप देख सकते हैं कि सिलाई को मैंने बीच में रखा है, ठीक है। ये सिलाई सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लगाई थी, नहीं तो मैं यहाँ पर यानी कि छोड़ भी सकती थी सिलाई को, मार्जिन छोड़ सकती थी, लेकिन सिलाई का मार्जिन इसलिए लिया कि ताकि आप लोगों को पता चले कि सिलाई में हमने पट्टी का जो ऊपर वाला 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन था उसको दबाव में रखना है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच इस तरह ये जो निशान लगाया ना, इसके अंदर की तरफ निशान लगा लिए हैं सेम मार्जिन में। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा दबाव है ये आगे की तरफ है। अब पट्टी को इस तरह से फिक्स करके देखें कि बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जो 1 पॉइंट का मार्जिन हमने कम किया है ना, वही बढ़ेगा, ये चेक कर लें ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से चेक करवा दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो दूसरा निशान हमने लगाया है इस मार्जिन के मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी साइड चाक की कटिंग करनी है। शर्ट की फिटिंग की सिलाई मैंने पहले से लगा ली है और इसको किस तरह से सिंपल और आसान, ये देखें अब यहाँ पर सिलाई हमारी कट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्नर में छोटा सा कट लगा लेंगे जो कि हमारा दूसरा मार्जिन है। यहाँ पर मैं सिलाई को निकाल दूँगी। अच्छा, ये ना समझे कि सिलाई को निकाल दूँगी, आप चाहें तो यहाँ पर ना सिलाई लगाएं, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि सिलाई में ये पट्टी जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ना इस सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर दूंगी और इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको अच्छे से इस्त्री कर लूँगी। ये देखें, सिलाई मैंने पक्की कर ली। आपको पता है यहाँ से साइड फिटिंग की जो सिलाई होती है, अगर इसको पक्का ना करें तो ये इसके धागे निकल आते हैं, रफ़ हो जाती है। दोनों साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखें, हाफ इंच मैंने रखा, थोड़ा दबाव ज़्यादा लिया है इसका, तो इस तरह से ये देखें कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर ये खोल कर आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह से ये सेट होगा। अब यहाँ पर ये जो पट्टी आएगी हमारी, ठीक है, दोनों साइड पे हमने जो फैब्रिक फिक्स किया है इसके सेंटर में इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ उतनी ही पट्टी बढ़ा के रखनी है जितनी आपने सिलाई यानी कि कम किया है फिटिंग का मार्जिन। अब यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स करना है। देखिए कितना सिंपल और आसान तरीका है। हल्का सा पिन अप कर लें, बिल्कुल सेंटर में पट्टी को रखें और यहाँ पर इसके ऊपर ना इस तरह से हमने बिल्कुल टॉप स्टिच लगा देना है। अच्छा, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं ना, वो ग्लू के साथ भी इसको फिक्स कर सकती हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, मेरे फेसबुक पेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। यूट्यूब पर भी मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरी सपोर्ट की है, प्लीज़ फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर करें ताकि वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकूँ। अब यहाँ पर ना पहली सिलाई से ऊपर से ही हमने देखें सिलाइयाँ चलाई हैं। अगर नीचे से एक साइड से आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपका एक साइड से बढ़ जाएगी पट्टी और एक साइड से कम हो जाएगी। पट्टी की सिलाई आपने ऊपर से शुरू करनी है और ये देखें कितनी आसानी से, कितनी जल्दी जो है ना हमारा साइड चाक का डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर एक साइड की एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कट कर दी है। अब दूसरी साइड की भी एक्स्ट्रा पट्टी को इसी तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। पट्टियाँ हमारी कट हो गई। अब बैक साइड से हमने तो पलटा पट्टी यानी कि फिनिशिंग पट्टी नहीं लगाई, तो फिनिशिंग किस तरह से आएगी ये मैं आपको आज बताती हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे ये कमेंट्स में। अब यहाँ पर चेक करें कि आपकी साइड फिटिंग के कॉर्नर नहीं निकलेंगे, कितनी सफाई से ये पट्टी लग गई, या ना ही साइड चाक आपका फटेगा। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ना मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर इसकी जो लुक है साइड चाक की आपको दिखा रही हूँ कि साइड से अक्सर मेरी बहनों के कॉर्नर निकले होते हैं, वो यहाँ पर नहीं निकलेंगे इस पट्टी की वजह से। और इसमें हमने इस तरह से 3 बटन फिक्स कर दिए हैं। अब बैक साइड से इसकी फिनिशिंग ज़रा चेक करें। यहाँ पर आपने इसको कर लेना है सिंपल हैंड स्टिच, ठीक है। थोड़ा दबाव इसलिए ज़्यादा लिया था ताकि फ़ोल्ड हो जाए फैब्रिक और इसको हैंड स्टिच कर सकें। जिन मेरी बहनों का फैब्रिक कम होता है वो यहाँ पर ओवरलॉक करवा लें। साइड चाक का जो डिज़ाइन है फाइनल रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और फिनिशिंग आपके सामने है बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।